अगर यह वाणी तुम्हें इस समय सुनाई दे रही है, तो इसे हल्के में मत लेना। कुछ संदेश शब्दों से नहीं, भाग्य से जुड़े होते हैं। तुम यहां यूं ही नहीं पहुंचे हो, तुम्हें लाया गया है। जब संसार तुम्हें समझ नहीं पाया, तब महादेव ने तुम्हें देखा। जब तुम चुप रहे, तब शिव ने तुम्हारी खामोशी सुनी। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी सही नहीं लग रहा था। हंसते हुए भी मन भारी था, सोते हुए भी थकान जाती नहीं थी। क्या यह सच है? अगर हां तो जान लो, यह कमजोरी नहीं थी, यह जागरण की शुरुआत थी। हर आत्मा इस रास्ते पर नहीं आती। यह मार्ग उन्हीं के लिए खुलता है जिन्हें आगे चलकर दूसरों के लिए दीप बनना होता है। तुम्हें बार बार रोका गया, कभी परिस्थितियों ने, कभी लोगों ने, कभी तुम्हारे अपने डर ने, और हर बार तुमने खुद से पूछा, मैं ही क्यों? क्योंकि तुम सह सकते थे, क्योंकि तुम टूटकर भी खड़वे नहीं बने, क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध से ज्यादा करुणा थी। महादेव उन्हीं को चुनते हैं जो अंधेरे में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष बेकार गया, पर सुनो, शिव के दरबार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर दैर एक तैयारी थी, हर इनकार एक दिशा परिवर्तन था, हर गिरावट एक ऊंचाई की नींव थी। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, वह सजा नहीं थी, वह सुरक्षा थी। महादेव ने तुम्हारे रास्ते से वह भार हटाया जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। कभी कभी भगवान चीजें नहीं छीनते, वह भ्रम तोड़ते हैं। तुम्हें अकेला छोड़ा गया ताकि तुम खुद से मिल सको, क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता, तब तक वह किसी भी दिशा में स्थिर नहीं रह सकता। शिव स्थिरता के देव हैं, और स्थिरता शोर में नहीं आती, वह मौन में जन्म लेती है। तुम्हारा मौन तुम्हारी हार नहीं था, वह तुम्हारी शक्ति का संचय था। आज लोग तुम्हारी कीमत नहीं जानते, कल वही लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चलता वह समय को बदलता है। महादेव ने तुम्हें तेज नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें गहरा बनाया। तेज लोग जल्दी दिखते हैं, गहरे लोग देर से समझ आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो इतिहास बनाते हैं। तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, पर सच ये है कि तुम अलग रास्ते पर हो, और जो अलग रास्ते पर होता है वह अकेला जरूर होता है, पर गलत नहीं। अब ध्यान से सुनो, शिव तुम्हें यह नहीं सिखाते कि दुनिया से लड़ो, वह सिखाते हैं कि खुद के भीतर संतुलन बनाओ। क्रोध हो तो नियंत्रण में, दया हो तो कमजोरी न बने, शक्ति हो तो अहंकार न आए, यही शिवत्व है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। जिसने दर्द समझ लिया वह दूसरों को तोड़ता नहीं, वह उन्हें उठाता है। इसीलिए महादेव ने तुम्हें अलग तरह से तराशा है। तुम्हारा समय दिखावे का नहीं है, तुम्हारा समय प्रभाव का है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो शोर नहीं मचेगा, पर बदलाव जरूर होगा। अब यह मत पूछो कब होगा, शिव का उत्तर हमेशा एक होता है, जब तू तैयार होगा। और आज यह वाणी इसलिए आई है क्योंकि तैयारी पूरी होने वाली है। अब अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव बनाओ। अब अपने डर को रोक मत बनने दो, उसे दिशा दो। अब अपने आप को छोटा मत समझो, तुम्हें छोटा रखने के लिए बहुत कुछ किया गया, और तुम फिर भी खड़े हो। यह कोई साधारण बात नहीं। आज से अपने भीतर के शिव को जागृत करो। धैर्य में भी शक्ति है, मौन में भी तांडव है, और सही समय पर शिव स्वयं प्रकट होते हैं। अगर तुम यहां तक सुन आए हो तो समझ लो, यह अंत नहीं, यह घोषणा है। अब तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। चलो, धीरे, स्थिर, पर अडिग। क्योंकि महादेव के साथ चलने वाले कभी जल्दी में नहीं होते, पर कभी गलत भी नहीं होते। हर हर महादेव।